तुम सोई नहीं मेरी जान? एक ब्रांड के लिए काम कर रही हूँ, उसी के लिए एडिट कर रही हूँ, काम ज्यादा है। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, सोने जा रही हूँ। अम्मी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या कुछ हुआ है? क्या आपका कोई स्पॉन्सर है? वो क्या होता है? मतलब ये, आपके रूम में बहुत सारे कपड़े हैं और वो भी ब्रांडेड। कर्जों का क्या हुआ? वो सब एक फैन की तरफ से हैं। कौन सा फैन? क्लब में आने वाला कोई शख्स। और तुम ये पूछगछ क्यों कर रही हो? समझी नहीं? नहीं अम्मी, बस मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। मुझे डर था कि कहीं आपके साथ कुछ हो न जाए। अरे एस्की, क्या होगा मेरे साथ? फजूल बातें मत करो। चलो, बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ मैं। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। अब ये कहाँ गायब हो गए हैं? जिंदगी का नन्हा सा मौजज़ा, हर लम्हा तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब भी तुम्हें अपनी अम्मी की मोहब्बत की ज़रूरत होगी तो मैं और तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे पास मौजूद होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों उठ गई? मैं एलिफ के लिए दूध लेने आई थी। और तुम क्या कर रहे हो? वो पानी पीने उठा था मैं। एलिफ के रोने की आवाज सुनी तो। कोई मसला है मरियम साहिबा? तुमने मेरे शौहर की तस्वीर अपनी डायरी में क्यों लगा कर रखी हुई है, बताओ? जिसमें लिखा है हम दोनों मिलकर तुम्हें पालेंगे। हमारे साथ रहने का मतलब ये मत निकालना कि तुम कोई ख्याली पुलाव पका सकती हो मेरी। मरियम बेगम, क्या कह रही हो तुम? मरियम साहिबा, आपने मेरे कमरे की तलाशी ली है। मैं क्यों तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगी? मैं तो यूं ही अंदर गई थी। मैंने देखा तुम्हारी डायरी में मेरे शौहर की तस्वीर थी। ऐसी बातें मत करो जिन पर बाद में पछताना पड़े। मैं बाद में पछताऊंगी? मैं वो डायरी अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद उनकी याद में बाकायदगी से लिख रही हूँ, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद एलिफ का दुख भी शामिल हो गया। काश कि आप शुरू के सफ़हात भी पढ़ लेती, तब आप सब समझ जाती। आपके शौहर की तस्वीर मैंने किसी खास वजह से नहीं रखी, बल्कि इस वजह से कि वो एलिफ की उसके बाबा के साथ पहली तस्वीर है। जाहिर है उसकी माँ नहीं है, बड़ी होगी तो उसे दे दूंगी। कोई और सवाल है आपका? तुम्हारा मसला क्या है? ये अपनी हद भूल गई है। अगर कोई हद नहीं जानता तो वो तुम। किसी के कमरे की तलाशी लेने का क्या मतलब है? मैंने किसी के कमरे की तलाशी नहीं ली है। मुझे बस डायरी खुली नजर आ गई थी। वैसे भी उसकी बातें मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। मैरी कहाँ है? बच्ची को लेकर सुमैया साहिबा के पास गई हैं। मुझे ये बात सहर ने बताई। मैं भी निकलूंगी, आज मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है।
क्या तुम्हारे साथ चलूं मैं? नहीं अम्मी जान, शुक्रिया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं चलूंगा अगर तुम चाहो तो। आज रूटीन चेकअप है मेरा, अगले हफ्ते जिन्स मालूम हो जाएगा, तब तुम साथ चलना। जरूर। बेटी, क्या बात है? कुछ बदली बदली सी लग रही हो। घर में कोई बात तो नहीं हुई? नहीं खाला जान, कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इधर देखो मेरी तरफ, मुझसे झूठ मत बोलो। मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। खाला जान, आप बिला वजह परेशान हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करें। वो घर आसान नहीं है बेटी, मैं दुआ की वजह से जानती हूँ। अगर उस घर में तुम्हें कोई दुख दे तो मुझे कोई दुख नहीं दे सकता खाला जान, क्योंकि मैं उस घर में एलिफ की देखभाल के लिए गई हूँ। मैं नाजुक मिजाजी दिखाकर एलिफ को अकेला छोड़ने वालों में से नहीं। तंग करने की पॉलिसियां मुझ पे नहीं चल सकती। मेरी शेर दिल बेटी, मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा हो गया। ओपनिंग के लिए सब रेडी है। मैं निगरानी ना करता तो ये जगह बड़ी मुश्किल से मुकम्मल होती। आप हमेशा सिर्फ अपनी तारीफ ही क्यों करते रहते हैं? हमने मिलकर किया है। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ज्यादा आया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फराज साहब। हाँ, बस आप ही हैं सबसे ज्यादा अक्लमंद, आप सबसे ज्यादा काबिल, आप हैं सबसे ज्यादा कामयाब आप। बहुत शुक्रिया नूर साहिबा, बड़ी मेहरबानी नूर साहिबा। या अल्लाह, मेरा किससे पाला पड़ गया? अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये क्या अंदाज है, जैसे कुछ बर्दाश्त ना कर पा रही हो। हाँ, कुछ कहना ही फजूल है। कुछ कहना ही फजूल है। असलान, मैंने वादा किया था कि किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं। खैर तो है भाई। वो मुस्तफा जिस औरत की मदद कर रहा है ना, हाँ, उसके लिए घर लिया है। क्या? 1 साल का किराया और मेंटेनेंस फीस भी दे दी है। कल बाजार से राशन भी मंगवाया है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। घर से निकाल दिया गया था तो उसने मुस्तफा को फोन किया। घर कहाँ लिया उसने? असलान प्लीज। बिल्कुल नहीं भाई, नैला को पता चल गया कच्चा चबा जाएगी वो उससे। आप बताइए मुझे। केस फाइल कर दिया तुमने? आज ये काम हो जाएगा। मैंने राजदारी का हुक्म भी लगवा दिया है। काश उसी दौरान उस जाहिल आदमी को उसी वक्त मौत आ जाए। वो मरने वाला नहीं है। हाँ? लाओ जवेरिया को मुझे दे दो भाई, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको खा जाऊंगी। मेरी जान, मेरी शहजादी। शायद मैं सोच रही हूँ कि आज हम अपने घर की तरफ चलते हैं। वैसे भी शिफ्ट होना है तो कोई कमी बेशी होगी तो वो भी देख लेंगे। घर का एड लगा दिया है मैंने। क्या कहा? अरे मेरी जान, अच्छा है क्या? वो घर बहुत पुराना था। तुम लोग तो इससे बेहतर के हकदार हो। हाँ हाँ, ऐसा ही है। थोड़ा जल्दी बिक जाए तो हम किसी बड़े घर में जा सकते हैं। समझ गई। घर तो अच्छा है, किस्मत से मिल गया तुम्हें। ख्वाब में भी देखती तो यकीन ना आता। ये तो मेरी सोच से भी बढ़कर है। ठीक है, अब जरा देख लूं कि कैमरास कहाँ कहाँ लगने चाहिए। वो देखो, गलत जगह लगाया है। मेरे हिसाब से तो ये इस जगह पर एकदम परफेक्ट लगेगा। कौन हो सकता है? मुस्तफा तो नहीं आ गया?
नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे असलान आया है। ऐसा करो, तुम दरवाजा खोलो, जाहिर ना हो कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है? क्या करूं मैं? जाओ खोलो। जी फरमाइए, कौन है आप? कौन है आप? ड्रामे बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कौन हूँ। मेरे भाई से दूर रहोगी तुम, वरना बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। क्या वाकई में बेवकूफ लिखा है मेरे चेहरे पे? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ, समझ आई? मेरे भाई से दूर रहोगी, समझी तुम? आज के बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। उम्मीद है समझ आ गई होगी मेरी बात। खबरदार, मेरे भाई से अब कोई राब्ता मत करना, हरगिज़ नहीं, वरना बहुत बुरा पछताओगी तुम। आ गई समझ में? आ गई समझ में? समझ गई। बस इतना ही, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगी? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही करता है। बिला वजह चीखता चिल्लाता है, पागल सा है। छोड़ो उसे। आपको यकीन है? हाँ हाँ, डरो नहीं। बस तुम्हें एक काम करना है, मुस्तफा को बेड तक ले आओ, बिल्कुल कैमरे के सामने, ताकि फोकस अच्छा आए। और हाँ, असलान के आने का भी उससे बताना। क्या मतलब? अरे क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कहते ना, वो आया, चीखा चिल्लाया और चला गया, इतनी सी बात है। तुम सवाल करना बंद करो, मैं उलझ रही हूँ। चलो और भी जगह देखते हैं, कहाँ कहाँ कैमरे लग सकते हैं। काश मैंने आपको कभी फोन ही ना किया होता, मगर मैं बहुत घबरा गई थी। आपका भाई आया, घर तहस नहस कर दिया, मुझ पर चढ़ दौड़ा। अब भी बहुत डर गई थी। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। बहुत डर गई थी। उसने मुझे धमकाया, मेरे साथ बहुत ही अजीब सलूक किया उसने। मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी सख्त तौहीन नहीं सुनी किसी से। उसे जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं जानता हूँ वो बुरा इंसान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकूंगी। और भी बहुत सारी जगह हैं। काश मैं मर जाती, लेकिन ये सब न देखना पड़ता। देखिए आलिया साहब, आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगा। आप आखिर इस हाल में कहाँ जाएंगी? सड़क पर रह लूंगी, मगर यहाँ नहीं रुकूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपकी मदद करना चाही थी। आप और आपकी बेटी यहीं रहेंगी, फिक्र मत करें। मेरे फैसले में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं आपके काबिल बन गई? मुझे इस घर से निकाले जाने का नहीं, बल्कि आपको दोबारा न देख पाने का ज्यादा दुख है। क्या? शायद आप समझ ना पाए हो। चाहे एक छोटे से कमरे में रह लूंगी, मगर आप मेरे साथ हो, यही काफी है। अम्मी, बाबा घर पर नहीं है? उनकी कोई मीटिंग थी, वो खाना खा के आएंगे। चले हम खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। ठीक है, नायला और मुस्तफा आ जाएं तो खा लेते हैं। अम्मी, मुस्तफा को थोड़ी देर हो जाएगी आने में। अच्छा, तो फिर उरूज और अजलाम को भी बुला लेते हैं और मेरी से कहो आ जाए। मेरी तो घर पर नहीं है। क्या वो नहीं आई? वो और बच्ची वापस नहीं आए। वो कह तो रही थी ना कि सुमैया साहिबा के पास गई है, वहीं रह गई होगी। चले ना अम्मी। हाँ,
ठीक है। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। मुझे तो भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। मेरी खुशबूदार बेटी, खुशबूदार बच्ची। या अल्लाह, कौन है ये? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। सुना था आपकी तबीयत खराब है तो इयादत के लिए कॉल की है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आज मैरी और एलिफ को देखकर दिल बहुत खुश हो गया। मेरी वही है अभी तक? हाँ। एलिफ यही है, मैरी किसी काम से गई है। क्या वाकई? जी हाँ, वापसी पर आकर ले जाएगी। तब तक मैं अपनी नवासी के साथ दिल बहला रही हूँ। समझ गई। अच्छा तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। इसके बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। अब्दुल्ला, तुम फिर से मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कैसे कर सकते हो ये? मरियम बेगम, दोनों को शाम बखैर। तुम सोई नहीं अब तक? इंतजार कर रही थी। हमारी बाहर अचानक मुलाकात हो गई थी। तुम क्या समझी? इजाजत दीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपको शाम बखैर मेरी साहिबा। अगर इस शाम में कोई खैर रह गई है तो आप आ जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अब्दुल्ला साहब।
क्या बात है मरियम बेगम, ये क्या अंदाज है तुम्हारा? मैंने आपको एक शर्त पर कबूल किया था, कल एक बात आज दूसरी। आधी रात को घर आए और वो भी एक आया के साथ, मैं क्या समझूं? शर्म आनी चाहिए आपको। मरियम, जो कह रही हो जरा सोच समझ के कहो। मुझे रात के इस पहर गुस्सा मत दिलाओ। मैं अगर खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। वो मुझे दरवाजे पे मिली, क्या गलत है इसमें? अब्दुल्ला साहब। मेरी क्या हुआ? एलिफ कहाँ है? मुझे एलिफ को अपनी खाला के पास छोड़ना पड़ा अब्दुल्ला साहब, एक ज़रूरी काम निकल आया था। आप फिक्र ना करिए, मैंने फ़ोन करके बात कर ली है, वो बिल्कुल ठीक है, सुबह लेकर आ जाऊंगी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था अब्दुल्ला साहब, अगर इजाज़त दें तो पहले घर में दाखिल हो जाएं, फिर बात करते हैं। आइए चलिए। क्या तुम चाहते हो इसे महज इत्तेफाक समझूं मैं? आधी रात को यूं चुपके चुपके चोरों की तरह घर में आते हो। मरियम बेगम, क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त तुम सिर्फ शक ही करती रहती हो। आपका क्या ख्याल है अब्दुल्ला साहब? देखो, अगर तुमने मुझे माफ किया है तो भरोसा भी करो, मैं शहर से बाहर था, जरूरी काम था, थक गया था, होटल जाने के बजाय घर आ गया। सब कुछ साबित कर सकता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ मैं, तुम कभी भी यकीन नहीं करोगी। मान लेती हूँ आपकी बात, मगर वो आधी रात को सड़कों पर क्या कर रही थी? मुझे क्यों मालूम होगा? उसका भी कोई जरूरी काम हो सकता है, और वैसे भी ये कोई हॉस्टल नहीं है, और तुम भी कोई इस हॉस्टल की वार्डन नहीं। और मेरी जब चाहे जहाँ चाहे आए जाए, वो किसी को जवाब दे नहीं है। उसकी जासूसी करना छोड़ दो, सुकून से रहने दो। इंसान को 100 काम हो सकते हैं। अगर तुम दोनों एक साथ ना आते तो मैं ऐसा क्यों सोचती? अल्लाह मुझे माफ कर। ओह, गुड मॉर्निंग बाबा, जल्दी उठ गए आज? आओ बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज जरा जल्दी उठ गया, कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस कभी कभार ऐसा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, कहीं जानसू आंटी के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? बेटा, अभी तो जानसू और मेरे दरमियान कुछ है ही नहीं कि मसला हो। चले मान लेते हैं। एसकी कह रही थी कि आप दोनों आजकल बहुत मिलने लगे हैं, बाकी आप जानते हैं। यार, तुम लोगों के पास कोई काम धंधा है या नहीं जो हमारा रिश्ता करवाने पे लगे रहते हो? समझ नहीं आता, जरा अपने काम से काम। ऐसे नहीं कहते बाबा, देखिएगा सब अच्छा होगा। तो अच्छा होगा? हाँ, फर्ज करो अगर तुम दोनों अलग हो गए, फिर हम क्या करेंगे? और हम अलग क्यों होंगे? ऐसी बातें ना करें बाबा। हाँ, हर नए आशिक की जुबान पर बस यही जुमला होता है, हमें बहुत मोहब्बत है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उड़ा लें आप मजाक, मैं तो संजीदगी से शादी का सोच रहा हूँ। मैं तो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा? शादी का उम्र से क्या ताल्लुक है बाबा? आपकी शादी भी तो मेरी उम्र में हुई थी ना। बेटा, ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। मैंने मजबूरी में शादी की थी, घर वालों के दबाव में की थी। और जान लो, शादी इतनी आसान चीज नहीं होती है। मैं एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है, खासतौर पर आज के जमाने में। अगर सिर्फ मोहब्बत ही काफी होती ना, तो मैं और जैनब कभी अलग ना होते। वैसे काफी अच्छा हौसला दिया है आपने। मैं ये सब तुम्हारी हौसला शिकने के लिए नहीं कह रहा बेटा, हकीकत बता रहा हूँ। शादी के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती है। मैं जिंदगी को एक ही नजर से देखना होता है, बहुत अच्छी समझ बूझ होनी चाहिए, मुश्तरक बातें होनी चाहिए, और ये सब चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। मुझे तो हैरत होती है कि आजकल के नौजवान इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे आसपास भी सब लोग इसी तरह की सोच रखने वाले हैं? मैं आखिर मेरा उन सबसे क्या लेना देना बाबा? मैं एक कामयाब शादी चाहता हूँ, अपना घर चाहता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं घर में दाखिल हूँ तो मेरे बच्चे दौड़ते हुए मेरे पास आए। बेटा, जो तुम बातें कर रहे हो वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उम्मीद है एक दिन ये सब कुछ होगा और तुम बहुत खुश रहोगे। सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन मैं तो बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, सच कह रहा हूं, समझो मेरी बात को। और सबसे बुरी बात जानते हो क्या है? सब कुछ बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, और अचानक पता चलता है कि कुछ भी ठीक नहीं था। सारे ख्वाब टूट जाते हैं। और ये सारी बातें अपने तजुर्बे से कह रहा हूं मैं। मेरी हालत देखो, इस उम्र में ये सब कहना आसान नहीं होता। अच्छी तरह सोच लो।
मेरी नूर की कली, मेरी नूर की कली, नानी की जान। ओ पाली पाली गुइया बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल हमने कैसे दिल भर के प्यार किया, अगर तुम नानी को देखती तो हैरान रह जाती। जी जी बिल्कुल मैंने देखा। सवेरा मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी? बहुत मूड हो रहा है। जी बिल्कुल। मम्मी आपने मैरी से बात की? क्या हुआ है उसे? रात को उसकी आवाज ठीक नहीं थी। नहीं मालूम, मुझे तो लगा था बच्चे को छोड़कर गई तो चंद घंटों बाद आकर ले जाएगी। ओह गॉड। अच्छा छोड़ो, शायद लड़की ने जरा दिल बहलाना चाहो। जब से यहाँ आई है तब से हम सब के साथ परेशानी रही है। उम्मीद है ऐसा ही हुआ। वाकई उसकी आवाज तो ठीक नहीं लग रही थी। अरे मेरी साहिबा, आपको क्या हुआ है? ठीक तो है? नहीं सवेरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अंदर आइए। शाबाश बेटी। मैरी क्या हुआ? खाला माफ कीजिएगा, मैं कल एलिफ को लेने नहीं आ सकी। बेटी माफी कैसी? क्या हुआ है? आओ बैठो। आओ आओ यहाँ पे आके बैठो। पानी पियोगी? सवेरा एक गिलास पानी लेके आइए। तलहा को दिल का दौरा पड़ा है ज़ैनब। हाँ? मुझे भी इत्तेफाक से अचानक खबर मिली। मैं भागकर अस्पताल गई मगर हालत बहुत नाजुक है। हाय बेचारा। अल्लाह शिफा दे उसे बेटी। शुक्रिया खाला। मैंने उसे बहुत अरसे से नहीं देखा मगर फिर भी बहुत बुरा लग रहा है ज़ैनब। बुरा क्यों नहीं लगेगा मैरी? चलो हम दोनों अंदर चलते हैं, बात करेंगे, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। हाँ जाओ बेटा, मैं तुम लोगों का खाना अंदर ही भिजवा देती हूँ। लाओ ये मुझे दे दो। खाला मुझे कुछ नहीं खाना है। ऐसा नहीं होता है ना भाई? आपा, ये तलहा कौन है? तलहा मैरी की जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत था। यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी इन दोनों की। उस वक्त वो लड़का बहुत गरीब मगर बेहद नजरियाती आदमी था। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या होना था? अल्लाह मेरी मरहुमा बहन को बख्शे। मेरी बहन ने कभी तलहा को बेटी के लायक नहीं समझा। वो शादी करना चाहते थे, कह दिया कि मर जाऊंगी मगर इजाजत नहीं। सब रुकावटें पार करनी, बस मेरी बहन को पार ना कर सके। उसके बाद तलहा शादी करके अलग हो गया, जिंदगी गुजारने लगा। मगर मेरी मैरी ने उसकी मोहब्बत को कभी नहीं छोड़ा, किसी और की तरफ देखने के बारे में सोचा भी नहीं। हाय बेचारी मेरी साहिबा। आओ मेरी जान। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी ज़ैनब। उसके सिवा आज तक किसी को नहीं देखा। जब से मैंने सुना कि उसको दिल का दौरा पड़ा है तो मैं टूट गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाती, हम साथ चलते उसके पास। मैं तो अपने होश में ही नहीं थी। मैंने जैसे ही सुना मैं भागकर अस्पताल गई। मैं तुम्हें कैसे बताती, मगर अंदर जा ना सकी। जानती हो, एक लम्हे के लिए उसे देखा। उसके इर्द गिर्द उसका पूरा खानदान था, बच्चे थे और मैं वहां अजनबी सी खड़ी थी ज़ैनब। मगर ये भी मैं जानती हूँ उसे महसूस हो गया होगा कि हम एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। यकीनन महसूस किया होगा, बिल्कुल किया होगा। हाँ, एक वक्त था जब उसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता था। अब रुक गया और मेरे लिए भी वक्त वही थम गया। नरमीन, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? वो कहाँ है? मैरी, भाई की हालत बहुत नाजुक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मत कहो। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? एक कॉमन फ्रेंड से मुलाकात हो गई थी। ये खबर सुनते ही मैं हिल गई। नरमीन, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मैरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर कोई देख ले तो मसला हो सकता है। उसकी साहब का बीवी और बच्चे भी यही हैं। मैं यहाँ कोई तनाज़ा नहीं चाहती हूँ। नरमीन, मुझसे किसी को क्या नुकसान होगा? खुदा का वास्ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुमसे। मेरे भाई ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, उसका दिल तुम्हारे लिए ही धड़का और ये सब जानते हैं। मैं बुरी नहीं बनना चाहती। मैं समझ गई। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भाई,
अगर तुम चाहो तो हम साथ हॉस्पिटल चलते हैं, मैं बाहर वेट कर लूंगी। नहीं, मैं दोबारा नहीं जा सकती ज़ैनब। तो फिर और क्या करोगी? इंतजार करूंगी। ज़ैनब साहिबा। जी सवेरा अंदर आ जाइए, यहाँ पे रख दीजिए इसको। थैंक यू सो मच सवेरा। इसे खा लीजिएगा। शुक्रिया। तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, कुछ खा लो अब मैरी। मुझे मजबूत रहना है क्योंकि एलिफ को मेरी जरूरत है। एलिफ ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करो प्लीज मैरी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, अब मैं चलती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मरियम साहिबा फिर कोई मसला खड़ा कर दे। क्या मतलब इस बात का? क्या कहूँ? क्या हो गया मैरी? कल जब मैं वहां से निकली मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। अगर होश में होती तो यहाँ आ जाती, मगर उस वक्त दिमाग माउफ था। खैर वहां दरवाजे पे अब्दुल्ला साहब से सामना हो गया। हम खामोशी से अंदर जा ही रहे थे कि अंदर जाके क्या देखते हैं कि मरियम साहिबा किसी बुत की तरह वहां खड़ी है। क्या मतलब? वो कई घंटों से वहां खड़ी इंतजार कर रही थी। जब उन्हें लगा कि मैं और उनका शौहर एक ही वक्त में घर पर नहीं थे तो जो भी उनके दिमाग में आया वही सोच लिया उन्होंने। ये तो हद ही हो गई है मैरी, मुझे तो वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरी क्या बदतमीजी है भाई, जैसे सब कुछ उनके अमीर शौहर पे खत्म हो जाता है। समझ नहीं आता ये औरत खुद को समझती क्या है। मैं अपने दुख में कुछ कह भी ना सकी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब अगर कोई ऐसी बात हुई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। मैरी देखो, उन लोगों के सामने हरगिज मत झुकना। तुम इस वक्त उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो, समझी? हरगिज नहीं मैरी, हरगिज नहीं। ठीक है मैरी, मेरी जान। उरूज कहाँ है? अभी तक जागी नहीं क्या? फोन पे बात कर रही है वो, शायद डॉक्टर से। अभी आती होगी। मैरी भी अभी तक नहीं आई। एलिफ के साथ है क्या? बच्ची कल रात घर नहीं आई थी, सुमैया साहिबा के पास थी। मेरी भी आधी रात को घर परेशान हालत में लौटी थी। बच्ची रात भर बाहर रही, ये गुनाह उसके सर है। हाँ, सच्चाई जाने बगैर किसी पर इल्जाम मत लगाओ मरियम। क्या मतलब है? मैरी एलिफ को छोड़कर अय्याशी करने चली गई? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नाला ऐसा हो सकता है क्या? मुस्तफा, जब हम सो रहे थे तो तुमने देखा हमारे पीछे लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए। बेटी फजूल बातें मत करो। माफ कीजिएगा बाबा जान। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ? कैसे? क्या हो गया यार, क्या कर दिया मैंने? अजलान, तुमने फिर क्या कर दिया? मुंह बंद रखो अपना। क्यों चुप करवा रहे हो? डर है कि सच ना पता चल जाए। यार तुम ये क्या बकवास कर रही हो सुबह सुबह? तुम उस औरत के पास क्यों गए थे बताओ? अब ये सब क्या हो रहा है? आए आय 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 आय। उरूज यार तुम्हें हुआ क्या है, जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो? जवाब दो, उस औरत के घर क्या करने गए थे तुम? देखो अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, होश में आ जाओ। मेरे दोस्त ने तुम्हें देखा था। क्या देखा? सच खुद ही इसके मुंह से निकल गया। जवाब दो, क्या काम था तुम्हारा वहां? उरूज, तुम बीमार हो, फौरन अपने कमरे में जाओ। वाकई मैं बीमार हूँ। हाँ मैं बीमार हूँ। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। देख लो तुम उस औरत के घर में थे या नहीं। देखो मेरे पास ये सीसीटीवी फुटेज है, गौर से देखो। या अल्लाह तू मेरी जान ले ले मेरी जान, मेरे अल्लाह। क्या हुआ असलान, चुप क्यों हो गए तुम? इधर आओ भाई, जल्दी आओ। क्या बात कर सकते हैं हम? जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो असलान। तो उस औरत ने बता दिया तुम्हें? तुम कैसे आलिया साहिबा के घर में घुस सकते हो? दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारा? यार तुम ऐसी औरत के लिए घर किराए पर ले रहे हो जिसे जानते तक नहीं हो। हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हें इससे क्या है भला? भाई देखो, हम यहाँ अपनी गलतियों का मुकाबला कर रहे हैं। वो औरत बहुत चालाक है, तुम इस्तेमाल करिए, आंखें खोलो अपनी। असलान, मैं बस एक गरीब औरत की मदद कर रहा था, मेरे काम में मुदाखलत मत करो। भाई वो तुम्हारी नेक नियति का फायदा उठा रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बस करो, मुझे अब इतना बेवकूफ मत समझो। अब से हर कोई अपने अपने काम में ध्यान दे। चलो अब जाओ। ठीक है, मैंने तुम्हें आगाह कर दिया, ठीक है? अब रोना मत।
क्या तुम मुझे जवाब दोगे असलान? तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मेरे ख्याल में बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं असलान। तुम नहीं मानते और कभी नहीं मानोगे। तुम मुझे समझते क्या हो असलान? हाँ, अपने होने वाले बच्चे की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी दुआ की तरह। तो ये भूल है तुम्हारी। उरूज, दुआ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मेरा मसला दुआ नहीं है, मसला मेरा शौहर है। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे असलान? नहीं नहीं, मुझे सच में कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, चक्कर आ रहा है मुझे, हाथ मत लगाना, दूर रहो। असलान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे, तुम्हारा वहाँ क्या काम था? क्यों गए थे? उरूज, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं, असलान वहां मेरे लिए गया था। क्या? क्या? मुस्तफा भाई, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप असलान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप बीच में मत आइए। हाँ मुस्तफा, देखो इस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें क्या? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने एक औरत की मदद की, वो सड़क पर आ गई थी, मैंने उसे घर किराए पर लेकर दिया और असलान भी वहाँ सूरत हाल जानने गया था। ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? बेटा, तुम्हारा क्या काम है इस सब में? क्या ताल्लुक है तुम्हारा? एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा? तुमने उस औरत के लिए घर किराए पर लिया? यार, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। अरे नायला, समझे बगैर कुछ मत कहना, तुम तो चुप हो जाओ। इसमें समझने वाली क्या बात है अम्मी? तेरे शौहर ने मुझे बताए बगैर उस औरत के लिए मदद के बहाने घर किराए पर ले लिया। या मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर में आग लग गई। नायला, अल्लाह की कसम भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा। एक मिनट तो रुक जाओ। कहा ना ऐसा कुछ नहीं, कम से कम मेरी बात तो सुन लो तुम। चलो मान लिया मुस्तफा भाई तो मदद करने के लिए गए थे, लेकिन तुम्हारा वहाँ क्या काम था? यार, एक दफा सांस लेकर आप लोग मेरी बात सुन ले। वो औरत भागते भागते ऑफिस आ गई थी तो मैं क्या करता? मुझे तो उसे देखकर अंदाजा हो गया था कि वो भाई की नेक नियति का गलत फायदा उठाने वाली है। क्या वो औरत तुम्हारे ऑफिस तक पहुंच गई? मुस्तफा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अफसोस है तुम पर। सुनो, पता नहीं तुम दोनों भाई क्या कर रहे हो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ क्या हो गया। अम्मी, पिछले दिनों मैंने आपको बताया तो था और आप ही ने मुझसे कहा था कि नाला को मत बताना, वो गलत समझेगी। अम्मी, क्या आपने ऐसा कहा? मुस्तफा, मैंने ऐसा कब कहा था? हद होती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था नायला। मैं इस घर में हमेशा आपका साथ देती रही और ये इंसाफ किया आपने। नायला रुक जाओ, तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नायला, हाँ, हाय अल्लाह, इस घर में कोई एक दिन सुकून से शुरू नहीं होता। अम्मी, आपने ऐसा क्यों कहा था? अरे नूर, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? पागल हूँ क्या? अम्मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। माफ करना असलान मुझे। नायला, ये क्या कर रही है? रुक जाओ प्लीज, मत जाओ। मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकती मुस्तफा। नायला, तुम्हें अपने शौहर पर जरा भरोसा नहीं? क्या मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूँ? अगर उरूज का दोस्त असलान को ना देखता तो मुझे खबर भी नहीं होती कि तुम अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? नायला, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या मैं तुम्हारी कभी झूठी कसम खा सकता हूँ? मुझे बता तुम। मैं सिर्फ उस औरत की मदद कर रहा था। मुस्तफा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? बताओ ना। मुझे क्या पता, अम्मी ने मुझे छुपाने के लिए कहा तो सोचा कोई ना कोई मसलियत होगी। मैं नहीं चाहता था कि घर में झगड़ा हो। वो एक बेबस औरत है जिसकी एक बीमार बच्ची है। चलो ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। अगर तुम उसे देखोगी तो तुम भी मदद करना चाहोगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलकर देख लेते हैं उस औरत को जिसके लिए तुमने घर लिया है। अरे उसे घर लेना मत कहो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम कब ले जा रहे हो मुझे? बस ये बता दो। एक बार उसे फोन तो कर लूं मैं। उस औरत की बच्ची बीमार है, इस तरह अचानक हमारा वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। कम से कम मैं अपनी एक मीटिंग तो निपटा लूं, उसके बाद वहाँ चलते हैं, मसला ही नहीं है। ठीक है। अच्छा प्लीज बस ऐसा मत करो, माफ कर दो मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि आज दफ्तर चक्कर लगा लूं। कुछ काम है जिन्हें निपटाना जरूरी है। मैं बाबा से ऑफिस के बारे में पूछती रहती हूँ। उन्हें तुम्हारा ऑफिस बहुत पसंद है।
अच्छी बात है ये कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे खानदान में से कोई तो है तुम्हारी कंपनी के लिए। मेरी जान। गुड मॉर्निंग माय लव बर्ड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हफ्सा, कैसी हो? कैसे होंगे? ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा खवातीन, मैं तो जा रहा हूँ अपने ऑफिस। घर में रहते रहते मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ। तो आज तुम काम पर वापस आ रहे हो? हाँ, सच कहूँ तो अब जाने का वक्त आ गया है। मैं भी हुआ आऊंगी। यानी जिंदगी बस चलती रहनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे जान, तुम क्या करोगी? पता नहीं, अभी कुछ प्लान नहीं किया। मैं तो घर पर ही हूँ, यानी यहाँ रहकर दुआ के साथ कुछ वक्त गुजार लूंगी। जी जरूर। चलो मुझे दरवाजे तक छोड़ दो। मेरी जान। ना ख्याल तुम भी। शार्ली, ये गार्डन की क्या हालत हो रही है? हाँ, चलो जल्दी ये सब साफ करो। तुम लोगों ने तो काम करना ही छोड़ दिया है।